अब जैसे कि आप ही का चार्ट आ गया, मैंने आप ही का चार्ट ही बना रखा सारा, नहीं बना रखा, वैसे लिखा हुआ। कर्क लगन के अंदर छठे और नवम भाव के स्वामी गुरु, एग्जाम्पल लिखा। सिंह लगन के अंदर पंचम और अष्टम के स्वामी गुरु हैं। इसी प्रकार से जो है कि आपके धनु लगन के अंदर पंचम और 12वें के स्वामी मंगल है। तो 12वें का दोष नहीं लगेगा, वो मेनली पंचम माने जाएंगे, तो वो उसको दोष नहीं लग रहा है। मिथुन लगन के अंदर 12वें का स्वामी शुक्र बनता है, ठीक है नहीं, वही पंचमे से बन जाता आके। मिथुन में देखेंगे तो 7 नंबर आ जाता है, 7 नंबर आ जाता है, तो इनको वो दोष नहीं लग रहा है। अब इसी के अंदर सिंह लगन के अंदर अगर यदि मतलब कि मंगल और शुक्र का योग बन जाए, सिंह लगाना चाहिए, ये लगा लेते हैं इसको, चलो इसमें लगा लेते हैं मंगल और शुक्र योग। आपके में नहीं बन रहा, लेकिन अगर मान लीजिए कर्क लगन के अंदर मंगल और शुक्र का योग होता है, क्योंकि शुक्र आपका चौथे घर का मालिक है और मंगल आपका पंचम का, बेहतरीन राजयोग है। परंतु इसके अंदर वही चीज जो मैं पहले आपको समझा रहा था, इसके अंदर जो है कि आपका जो है कि मंगल की दशा आपकी बेहतरीन जाएगी, शुक्र की नहीं जाएगी, शुक्र की दशा बेहतरीन नहीं जाएगी। अगर आप सोचो कि लक्ष्मी नारायण लोग तो मंगल और शुक्र दोनों बना रहे हैं, तो शुक्र की दशा में बढ़िया मिलना चाहिए, मंगल की पूरी दशा में आपको बढ़िया रिजल्ट करेंगे, लेकिन शुक्र की दशा में उतने बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से सिंह लगन के अंदर आपका जो है कि 1 नंबर और 8 नंबर यहाँ आ जाएंगे, और 2 नंबर यहाँ और 7 नंबर यहाँ। तो सिंह लगन के अंदर ये मंगल और शुक्र के साथ है, यहाँ पर राजयोग बनेगा, लेकिन शुक्र में राजयोग का फल इतना नहीं मिलेगा। सर ये इसलिए भी है कि शुक्र और मंगल आपस में मैत्री नहीं रखते हैं, शत्रुता रखते हैं? नहीं, आप देखो शत्रुता नहीं है मेरे ख्याल से मंगल और शुक्र की, देखो आप कम है होगा, कर लेता हूँ क्योंकि 1 नंबर यहाँ आएगा जी, 2 नंबर यहाँ आएगा, मूल त्रिकोण 1 नंबर यहाँ है जी, 2 नंबर यहाँ आया, 7 नंबर यहाँ आया, ये शत्रु हो गया, ये मित्र हो गया, सम है, सम आ गया। सम है, शत्रु नहीं है मंगल, शत्रु मंगल और शुक्र। मंगल शुक्र अगर शत्रु होंगे तो फिर ये जो है कि संतान चलेगा कैसे, ये देखो नेचर उनका वैसा है कि संतान चलेगा। वो तो संसार के लिए योग बहुत जरूरी है उनका, फर्स्ट हाउस 7th हाउस, उनका मिलन बहुत जरूरी है। उनका मिलन की वजह से ही ये संसार चल रहा है, नहीं तो संसार ही खत्म है। तो फिर उनका अच्छा नहीं होने का बस एक ही कारण है कि वो त्रिकोण के स्वामी नहीं है, उनका हाँ, दशा अंदर अच्छा तो नहीं जाने शुक्र का। के अंदर दशा ये राजयोग के अंदर हम देख रहे हैं कि वो शत्रु नहीं है। हाँ, तो ऐसा कोई खराब दशा नहीं होगा, लेकिन राजयोग वाला मजा नहीं राजयोग नहीं मिलेगा, मैंने ये बोला, मैंने ये नहीं बोला कि वो खराब जाएगी, मैंने ये बोला कि आपको स्टेटस या राजयोग जो है कि मंगल की दशा में मिलेगा, लेकिन शुक्र की दशा में नहीं मिलेगा। वो शुक्र के रिजल्ट आप शुक्र की प्लेसमेंट से देखो कि वो किसके घर पे मालिक हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, शत्रु राशि में है, जैसे भी सब उसकी आती है, उसमें लक्ष्मी नारायण योग की तरह आपको स्टेटस नहीं मिलेगा। आप सोच के चलो कि मेरे को स्टेटस शुरू से ही मिल जाएगा, नहीं, स्टेटस अगर आपको मिला थोड़ा बहुत भी, तो वो जो वीनस के अंदर मंगल की अंतर दशा है, तब तो कुछ ना कुछ बढ़िया होगा, क्योंकि वो आपका जो कि लक्ष्मी नारायण योग के अंदर इन्वॉल्व जो है प्लेनेट दूसरा, जिसकी वजह से वो बेहतरीन बन रहा है, उसकी जो है कि दशांतर दशा के अंदर कुछ ना कुछ इन्वॉल्व, तो वो आपको बेटर रिजल्ट देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके अंदर ये चीज जरूरी है देखनी, क्योंकि मेन जो ग्रह है वो है, तो हम हमने देखा कि 159 के स्वामी भी अगर इसके अंदर 159 के स्वामी भी यदि अगर आपके 3, 6, 11 के स्वामी बन जाते हैं, ये खराब ग्रह 3, 6, 11, लेकिन इनको भी दोष नहीं लगता। जैसे वृश्चिक लगन के अंदर ले तो आपके जो तुला राशि है वो 7th हाउस के अंदर आती है और मूल त्रिकोण साइन है, और शास्त्र भी ये कहता है कि भी वृषभ लगन के लिए जो है कि शुक्र इतना बढ़िया प्लेनेट नहीं है, लेकिन उतना खराब भी नहीं है, क्योंकि उसको छठे भाव का दोष नहीं लगा, तो वो लग्नेश है। और शास्त्रों में क्योंकि ये भी लिखा हुआ है कि लग्नेश सदैव शुभ होता है, क्योंकि केनरा साहब तो कहते हैं कि अगर आपकी लग्नेश की दशा है, वो कोई भी है, तो आपको उच्च पद देती है, क्योंकि सेल्फ एफर्ट करते हो उस टाइम पे, आप उसकी दशा में आप खुद इन्वॉल्व हो जाते हो, उस चीज के पीछे भागते हो,
10th हाउस और फर्स्ट हाउस का लिंक आपस में दोनों स्टेटस को के लिए है। इसीलिए जो कि पहले और फोर्थ हाउस जैसे आपका है मून और मार्स, फर्स्ट एंड फोर्थ अभी नहीं पढ़ रहे, लेकिन अगर फर्स्ट एंड फोर्थ का आपस में कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये उच्च पद देने का या ख्याति देने का योग ये भी है, एक अलग तरीके से बनता है। जैसे तो के.एन. राव सर तो लिखते हैं कि राजयोग 14, 17, 110 से भी मिलता है। हाँ जी, के.एन. राव सर तो लिखते हैं कि राजयोग 14, 17, 110 से भी मिलता है। हाँ वो खुद की मेहनत से है, वो राजयोग मतलब वो एक ये लक्ष्मी नारायण योग है, इसके अंदर आपको आसानी से प्राप्त होती है चीजें। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर लत है। हाँ पिछले इसके जन्म अंदर में आपने पा रखा था, इसमें बस मैनिफेस्ट हो रहा है। हाँ, और जब फर्स्ट लॉर्ड के साथ होगा तो अपनी मेहनत उसके अंदर आपकी मेहनत है। क्योंकि इसमें देखिए फर्स्ट लॉर्ड के अंदर कैसे है स्टेटस मिला, जब 10th लॉर्ड इन्वॉल्व है, आप अपने प्रोफेशन में दबा के मेहनत कर रहे हैं, स्टेटस मिलेगा लेकिन मेहनत से। फोर्थ लॉर्ड है, आप अपने होमलैंड के लोगों के लिए या अपनी प्रॉपर्टी के लिए दिन रात एक किया हुआ है आपने, आपको मिला, फर्स्ट है सेल्फ है। लेकिन उसके लिए आपने जद्दोजहद की, मेहनत की, तो वो आपको मिल रहा है। आप उसे अब राजयोग कीजिए कहिए या आपने कर्मयोग कहिए, वो कर्मयोगी वाला योग हो गया, वो राजयोग नहीं हुआ असल में, वो आप कर्मयोगी हो गए, क्योंकि आपकी सेल्फ की इन्वॉल्वमेंट है। आप बैठे बैठे कुछ नहीं मिला, जैसे अचानक से देना, जैसे ये राजयोग क्या है कि उसकी दशा आई, आप रिसर्च में लगे हुए हो, दशा आती काम हो गया, नहीं आएगा नहीं हो रहा। लेकिन जो आपका फर्स्ट हाउस जहां पर इन्वॉल्व हो जाता है तो वहां पर आपकी मेहनत रही है, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं और जितने उतना आपको मिलता चला जाएगा। आप जैसे फर्स्ट और फोर्थ है, जैसा मेरी लड़की के केस में है फर्स्ट और फोर्थ, आपका ऐसा आपका फिफ्थ और वो है, वहां फर्स्ट और फोर्थ है। आप विद्या से स्टेटस प्राप्त करेंगे खुद की इन्वॉल्वमेंट के साथ, विद्या हुआ तो आप स्कूल का काम तो कर ही रहे हो जी सर। फिफ्थ हाउस लॉर्ड है तो उसकी वजह से आपको ख्याति नहीं दशा कर, लेकिन उसकी मेहनत किसकी है? आपकी है। आपने सोचा ना आपको इनहेरिटेंस मिला, ठीक है, लेकिन उसके बाद खुद भी तो किया हुआ ना कुछ। ऑब्वियसली स्कूल तो एस्टैब्लिश खुद से किया, पैसे मिले स्कूल चलाने के लिए, लेकिन स्कूल तो अपने से लगाया। उसके अंदर दिमाग आपका है तो दिमाग यूज हुआ ना, फिफ्थ हाउस यूज हो रहा है उसमें, फिफ्थ हाउस दिमाग है, सेल्फ में पहुंच गया, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति बन गया अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत से, क्योंकि बुद्धि लगन सर पे बैठी हुई आपके, तो आप हर चीज को बुद्धि से करते हैं, ठीक है, ये चीज मेन है इस योग के अंदर। आपको जब भी फिफ्थ इन्वॉल्व होगा तो आपको मिली है, तभी आपको आ रहा है। फर्स्ट इन्वॉल्व हो गया तो आपने मेहनत किया उस चीज के लिए, मेहनत किया उसको, मैंने वैसे ही बोला फिफ्थ हाउस तो प्रैक्टिस से आएगा, अगर फर्स्ट में चला गया तो बुद्धि, फर्स्ट तो वैसे भी सर है, तो बुद्धि से आपके जो है कि आपने मेहनत किया वो आ, ठीक है जी। 9th का इन्वॉल्वमेंट है, भाग्य का साथ मिला, लक्ष्मी नारायण योग है वो। 5th का केंद्र के साथ सहयोग है, फर्स्ट के साथ सहयोग है। अब यहाँ पर आपका जो ये योग है जो मार्स और मून, अब इसके अंदर आपका 5th और फर्स्ट दोनों इन्वॉल्व है जी। तो राजयोग तो बोला ही है ना इसको, तो हाँ राजयोग भी और फर्स्ट और 10th इन्वॉल्व है, तो मेहनत करके प्रोफेशन में सक्सेस। हाँ, लेकिन ये आपको उतनी मेहनत नहीं कराएगा जितना अगर ये राजयोग नहीं होता तो करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, सिर्फ अगर फर्स्ट और 10th का लॉर्ड होता तो मेहनत बहुत कराता तब सक्सेस देता, तब सक्सेस। यहाँ पर वो फर्स्ट और 10th के लॉर्ड का पंगा नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट और 5th भी है इस कारण। 5th और एक तो मंगल वैसे ही आपके जन्म पत्र के अंदर राजयोग कारक है जी, वो अकेला अगर आपके लगन में बैठ जाता या साथ में आपके चंद्रमा ना भी होता तो भी देता जी अपनी दशा में, जब भी मंगल की दशा आती आपको फल देता जी, और राजयोग कारक देता। क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो अकेले राजयोग देते हैं, खासकर शुक्र के लगन के अंदर शनि, शुक्र के जो भी लगन है, शुक्र और चंद्रमा और चंद्रमा और जो है कि अपना जो सूर्य है, इसके अंदर अपना मंगल, ये राजयोग देते हैं। अकेले ग्रह होते हैं राजयोग देने वाले, लेकिन बहुत ही प्रबल राजयोग बनाते हैं ये अपने दशांतर दशा के अंदर, अगर बहुत ज्यादा खराब ना बैठे हो, पीड़ित ना हो तो ये तो इसके अंदर जो है कि, और वृश्चिक और तुला के लिए शनि है, वो तो बोल ही दिया अभी। हाँ, वृश्चिक तुला के लिए शनि और शनि के लिए शनि के दोनों लग्नों के लिए अपना शुक्र। शुक्र,
अब इसी के अंदर मान लीजिए कि आपका जो है कि अभी तक हमने राजयोग पढ़ा, थोड़ा बढ़िया बढ़िया बातें की। अब अगर अब यदि जो है कि एक खराब भाव और एक अच्छे भाव का जो है कि योग हो जाए, योग तो कोई भी हो सकता है ना, लक्ष्मी नारायण के साथ साथ में, ये तो समझ आ ही गया होगा, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। जी नहीं, जी नहीं। ठीक है ना। अब इसके अंदर जो है कि 12th एंड 9th लॉट का एक्सचेंज है सर इसमें। नहीं, अभी हम आपका जो है कि 9th लॉर्ड और जो है कि 3rd लॉर्ड को लेते हैं। 9th और 12th थर्ड भी है इसके अंदर में। हाँ तो वही ना, यही हाँ। सेम चार्ट है वो। ठीक है जी। इसमें 9th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड है, राशि परिवर्तन। जी। आपका भी राशि परिवर्तन है, शायद मैंने यही लिखा है, राशि परिवर्तन लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब जो है कि 9वें तृतीय भाव में पहुंच गया और तीसरे भाव का स्वामी जो है कि आपके 9वें भाव के अंदर। जी। अब 9वां भाव जो है कि भाग्य है, पिताजी का है, और जो 3rd भाव है वो आपका काम भाव है। काम भाव त्रिकोण का पहला भाव है, जहां से इच्छाएं जागृत हो। जी। ठीक है जी। 3 7 11। हाँ, 3 7 11। और तीसरा भाव वो भाव है जो कि आदमी को गिराता है। ठीक है जी। काम के बीज से जो आदमी गिरता है। हाँ जी। तो ऐसा व्यक्ति के लिए बोला गया है कि शास्त्रों के अंदर बोला कि तृतीयेश और नवमेश का जब राशि परिवर्तन होता है तो ऐसे व्यक्ति के पिता या गुरु, अब उनका धर्म क्या होगा, काम, तो वह ऐसे कार्यों में लिप्त पाए जा सकते हैं। इच्छा पूर्ति के लिए ज्यादा अपने जीवन को व्यर्थ कर सकते हैं। हाँ, या पिता चक्रहीन भी हो सकता था, सीधी सी बात है, साफ। हाँ सर, ठीक है। ज्योतिष पढ़ रहे हैं, सब चीज देख। हाँ। अब यहाँ पर जो है कि तीसरे भाव का स्वामी यहाँ आ गया, यानी कि अच्छे भाव का स्वामी तो बुरा बन गया। हाँ, जब आपने कहा कि अष्टम लॉर्ड अगर 10th में बैठा है तो 10th का रिजल्ट पहले देगा, पीवीआर नरसिम्हा राव। तो यहाँ 9th का लॉर्ड कितना भी अच्छा है, 3rd में बैठा है तो 3rd का रिजल्ट वो पहले देगा। एक्सीलेंट। यहाँ पर जो है कि ये गड़बड़ कर दिया इसने। एक्सीलेंट। लेकिन यहाँ पर जो बुध है, खराब घरों का मालिक होते हुए 9th में बैठा है तो अच्छा 9th में आ गया। अब ये जो है कि ये आपके लिए बढ़िया हो गया। तो इसके हम प्रेडिक्शन क्या कर सकते हैं कि आपने अपने पिता या अपने गुरु समान किसी व्यक्ति को, मतलब कि इस चीजों में लिप्त पाए, बुरे कार्य के अंदर, जिसकी वजह से आप शर्मिंदा हुए, लेकिन उससे उभर कर आप एक बहुत ही अच्छे और धार्मिक व्यक्ति, धर्म सर में। एकदम ये ट्रू बात है। पिता के साथ तो नहीं पता, पिताजी की डेथ हुए आज से 12-15 साल हो गए, सालों में, लेकिन पिता समान व्यक्ति हैं ये, जो इन कार्यों में लिप्त हैं। और है पिता समान तो इज्जत भी देता हूँ, लेकिन उससे उभरने में समय भी लगा, बट उभर करके अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर कर सकूं। और ये परिवर्तन योग की वजह से, एक्सेलेंट। ये जो है कि परिवर्तन हुआ है, जो आपके लाइफ के अंदर वो चीजें मायने रखेंगी, याद भी रहेंगी आपको, जो परिवर्तन योग के अंदर हमेशा फुल लाइफ आपको वो बात फुल लाइफ रहेगी, उससे आपको सबक मिलता रहेगा। उसके बाद आप जो है बुध अच्छा हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए कि एक बुरे और अच्छे के अंदर क्या होता है, कुछ बुरा होगा कुछ अच्छा होगा, बुरा भी होगा, बुरा भी हुआ पहले उसके बाद अच्छा हो गया। ठीक है जी। अब इसके अंदर मान लीजिए आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको 3rd लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव जी की चार्ट के अंदर मैंने बताया था कि मंगल का नग पहना था उन्होंने, हाँ, जो कि 3rd लॉर्ड था, पराक्रम चाहिए। तो यहां पर भी आपको भी जो है कि 9th लॉर्ड को कमजोर करना है, और जो है कि 3rd लॉर्ड को मजबूत करना है। उससे ऑटोमेटिकली 3rd का रिजल्ट कम होगा, 9th का रिजल्ट बढ़ जाएगा। 9th का रिजल्ट बढ़ेगा। ठीक है जी सर। क्योंकि जब बुरे जगह जो चला गया, जो मतलब कि आपके शुभ भाव का स्वामी अशुभ भाव में चला गया, तो वो अशुभ हो गया आपकी कुंडली के लिए। पोजीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉर्डशिप से। लॉर्ड से वो अशुभ हो गया, वो दूसरी पार्टी में चला गया, क्योंकि हमारी मेन पार्टियां तो ये है ना जो बढ़िया है। वो दूसरी पार्टी में चला गया, और दूसरी पार्टी का अदल बदल के आपके में आ गया। अब आपने जो उसको करना है जिसको 9th हाउस का कार्य मिला है, क्योंकि मैंने शुरू में बोला था कि देखता है वो अलग चीज है, जो वहां बैठा है वो ज्यादा प्रभावशाली।
वो पूरे टाइम प्रभाव देगा, देखने वाला सिर्फ दशा में अपने प्रभाव देगा। हाँ, ये पूरे टाइम प्रभाव है इसका मरकरी का। यहाँ पर इसने 9th के जो है कि पूरे रिजल्ट्स देने हैं, जब भी भाग्य है। मरकरी की दशा अंतर्दशा आएगी तो वैसे भी देने हैं, जो देखो परिवर्तन है तो ये तो रहेगा साथ, हाँ, हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा। तो इसको आप जितना मजबूत करेंगे दशांत में तो ये रिजल्ट दिखाई देगा अपना, ठीक है। उस टाइम तो आपको मरकरी का नक पहन ही लेना है। बेशक ये सोच के लोग बोलेंगे यार 12वें का स्वामी, लेकिन वो भैया आपके वहां पर आ गया है, भाग्य में आ गया है। उसने भाग्य को बढ़ोतरी करेगा, जाते ना आप उसको दोगे बढ़ोतरी करेगा। गुरु कमजोर होगा ठीक है, कमजोर होने दो ना उसको, तो खराब ही कर रहा है। वैसे काम होना है बढ़ाएगा, अगर गुरु को बढ़ाओगे तो हो सकता है आपकी भी इच्छाएं होने लग जाए फिर। पिता तुल्य व्यक्ति की है, उसे अपनी तरफ की तरफ। हाँ, तो वो जब उसको बढ़ावा दोगे, आप उसको स्ट्रॉन्ग करोगे, तो इसमें यह है कि जब बुरा बन जाए तो उसको त्याग देना चाहिए, और जब बुरा अच्छा बन जाए तो उसको अपना लेना चाहिए। सीधी सी बात। सर यहाँ पे स्टोन कह रहे हैं आप? हाँ जी, यहाँ